आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच ने अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, ठोस कार्रवाई की मांग। अयोध्या 29 मार्च 2025 को पत्रकारों पर हो रहे हमलों और झूठे मुकदमों के विरोध में भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी के नेतृत्व में पत्रकारों ने इस विषय पर कड़ा विरोध जताया और न्याय की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी का बयान। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जब कोई पत्रकार सच्चाई उजागर करता है तो उसे झूठे मुकदमों में फंसाने या हत्या करने का षड्यंत्र रचा जाता है। लखीमपुर खीरी के पत्रकार दीपक पंडित की गिरफ्तारी और दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या इसका ताज़ा उदाहरण है। यदि सरकार ने शीघ्र ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो पत्रकार समाज मजबूर होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। अन्य सभी पत्रकारों की सामूहिक प्रतिक्रिया। पत्रकार लोकतंत्र की आवाज हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की निष्क्रियता चिंता का विषय है। मुख्य मांगे: 1. पत्रकार दीपक पंडित की अविलंब रिहाई और निष्पक्ष जांच। 2. पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। 3. बिना जांच किसी पत्रकार को जेल न भेजा जाए। 4. झूठे मामले दर्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। 5. पत्रकारों की हत्या के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। 6. पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार आकाश सोनी, अजय श्रीवास्तव, राम प्रसाद तिवारी, ब्रिजेश तिवारी, साजिद हुसैन, अनूप श्रीवास्तव, मोहम्मद हसन, रणविजय सिंह, क्षितिज केसरवानी, दिलीप तिवारी, महिला पत्रकार मिताली रस्तोगी, खुर्शीदा बानो उर्फ नेहा हाशमी सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, कभी हत्या हो जाती है तो कभी भ्रष्टाचार जब पत्रकार उजागर करते हैं तो उन्हें उल्टे ही फंसाकर जेल डाल दिया जाता है। और पुलिस सरकार के ऊपर कोई मुकदमा लिखाने के लिए जाता है, इतनी तेजी से मुकदमा लिखती है, इतनी तेजी से जेल भेजती है, जैसे लगता है सबसे बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में इस समय पत्रकार ही है। जैसे आप जानते हैं कि अभी लखीमपुर खीरी में भी आपने सुना है कि एक पत्रकार साथी के ऊपर वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, दीपक पंडित जिसको कहा जाता है, उजागर कर रहे थे, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमा लिखा गया और फिर उन्हें जेल भी भेज दिया गया, जिससे पत्रकारों में बड़ा आक्रोश है। उसके कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि पत्रकारों के कलम को रोका ना जाए, पत्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप ना किया जाए, अगर कोई भी करता हुआ पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? गाज गिरेगा? भ्रष्ट पूंजीपतियों पर गाज गिरेगा? भ्रष्ट नेताओं पे गाज गिरेगा? जो पत्रकार के कार्य में बाधा भी पहुंचाते हैं, पत्रकारों की हत्या भी कराते हैं, पत्रकारों को जेल भी भिजवाते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? अब पत्रकार शांत रहने वाला नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश भर में सभी जगह लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और चिंता भी व्यक्त की है। अभी आपने सुना होगा दैनिक जागरण के एक पत्रकार साथी की हत्या हुई, अभी तक उसका भी खुलासा नहीं कर पाई। क्या कारण है कि इतना बड़ा घोटाले को उन्होंने खोला था और अभी तक उनके मौत का खुलासा भी नहीं कर पाई पुलिस वहां की, और सीधे उनके ही परिवार को उल्टा पूछताछ में इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि परिवार भी मानसिक तौर पर पूरी तरह से टॉर्चर हो चुका है। तो क्या स्थिति हो रही है? तो यही आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ अराजक तत्व नाम के लोग और कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट नेता आपकी छवि धूमिल करने वाले हैं और उसका प्रयास भी चल रहा है। किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है छवि? तो 2027 का चुनाव है, अगर यही स्थिति रही तो फिर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं बच पा रहा है तो जनता की क्या स्थिति ये लोग कर रहे होंगे, एक बार चिंतन करके देखिएगा। भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी। देखिए, जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में जो है लिख कर और उनको जेल भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से जो है जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, यूपी सरकार की,
उस पर पलीता लगा रहे हैं और पलीता लगा रहे हैं यहाँ के जो अफसरशाही है। पत्रकार का काम सिर्फ होता है सच दिखाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, और वो पत्रकार बखूबी कर रहा है। जैसे दीपक पंडित के ऊपर जिस तरीके से FIR लाज की गई, उसको जेल भेजा गया, तो हम लोग तो साथ चलते हैं प्रशासन के, शासन के, लेकिन न शासन हमारा साथ देता है न प्रशासन साथ देता है। इसलिए अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। पत्रकारों को भी सोचना होगा कि अगर ये साथ नहीं देते हैं तो इनका साथ क्यों दें, हम भी नहीं देंगे। अगर इनके पास लाठी डंडे हैं तो हमारे पास कलम है, हम अपने कलम की ताकत से ही जो है जो उजागर करना है उसको उजागर करते रहेंगे। कितनी भी दमनकारी नीति हो इनकी, हम इस तरीके से इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये हर पत्रकारों को उठाना चाहिए। हम सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, सरकार की नीतियों का हम विरोध नहीं करते हैं। सरकार जो करती है, अच्छा काम करती है, उसको भी दिखाता है, और जो समाज में ठीक नहीं होता है उसको भी उजागर करते हैं। तो ये अगर गलती है तो पत्रकार को ये गलती करनी पड़ेगी, और पत्रकार ये गलती करता है, और कहीं ना कहीं अब ये दबने वाला नहीं है। जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है।